नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे 10 अप्रैल 2022 से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, नीति आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें अगर आप बात करें बड़े राज्यों में, तो उत्तराखंड का जो स्थान या उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पंचम स्थान, यानी उत्तराखंड इस सूचकांक में 5वें स्थान पर रहा है बड़े राज्यों की श्रेणी में। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं। हमेशा ये भांति प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देश के बड़े राज्यों की ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा है। सूचकांक के 6 मापदंडों और 27 संकेतकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें अगर हम बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे स्थान पर पंजाब, चौथे स्थान पर रहा है हरियाणा और 5वें स्थान पर रहा है दोस्तों अपना उत्तराखंड। और मतलब बड़े राज्यों में 20 बड़े राज्य इसमें शामिल किए गए। तो 20 बड़े राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 5वां है। और 19वां स्थान मध्य प्रदेश का है, यानी लास्ट में से, ठीक है। और सबसे अंतिम स्थान इन 20 बड़े राज्यों में से किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति हेतु तो यहाँ पे उत्तराखंड का देहरादून जनपद, उत्तराखंड के 13 जनपदों में से जो नंबर 1 पर जिला रहा है, जो अव्वल जिला रहा है, वो रहा है देहरादून। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति हेतु ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में देहरादून जिला पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है चंपावत, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर कौन रहा है, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। तो टॉप 4 आपको यहाँ पे नोट करने हैं, टॉप 3 टॉप 4। और लास्ट में से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्ति में अंतिम स्थान पर कौन से जनपद रहे उत्तराखंड में, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। यानी इस लक्ष्य में सबसे जो निचले पायदान पर रहा है, अंतिम स्थान पर हरिद्वार रहा है, उसके बाद उसके ऊपर पिथौरागढ़ है और उसके ऊपर अल्मोड़ा है। तो नीचे से ये है 3 और ऊपर से 3 आपको यहाँ से देहरादून हो गया, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस योजना के माध्यम से महिलाओं को संस्थागत प्रसव, बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीका के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्य सूचना आयुक्त बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राज्य के जो नए सूचना आयुक्त बने हैं उत्तराखंड के, वो बने हैं अर्जुन सिंह। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में दोस्तों उत्तराखंड को देश में यहाँ पे दूसरा स्थान मिला है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि प्रथम स्थान किसको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और दोस्तों साथ साथ आपको बता दें, जो ये वीडियो है करंट अफेयर्स के डिटेल्स नोट, जो प्रत्येक वीक यहाँ पे हमारी करंट अफेयर सीरीज आती है, जिसमें आपको उत्तराखंड साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन है दोस्तों। प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको सर्च मारना है उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। निःशुल्क नोट्स उसमें आपको उत्तराखंड के मिल जाएंगे और साथ ही साथ हिंदी के नोट्स है उसमें, और वीकली करंट अफेयर्स के नोट लगातार उसमें अपडेट किए जाते हैं, तो वहाँ से आप इनको नोट
कर सकते हैं या आप वीडियो से नोट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। तो इन्होंने दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और वो नंबर क्या है? 1064। तो इसको आप जरूर नोट कर सकते हैं। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपको जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तराखंड कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं करण महरा। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सही आंसर। और अभी तक जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे गणेश गोदियाल और उनका स्थान कौन लेंगे? करण महरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 इसका खिताब जीता है नीदरलैंड ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीता है। वहीं भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। और FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 वर्ष 2022 में, मतलब 2021 में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था, तो इसलिए 2022 में आयोजित हुआ। लेकिन ये संस्करण 2021 का था। जैसे टोक्यो हुआ, टोक्यो 2020 का था और 2021 में आयोजित हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 2022 है, लेकिन यहाँ पे 2021 लिखा गया है क्योंकि इसको 2021 में आयोजित होना चाहिए था और इसीलिए इसका नाम क्या है? FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021, जो कि 2022 में आयोजित किया गया है। और आयोजन स्थल कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। और ये सामुदायिक संग्रहालय ये क्या है? सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है सामुदायिक संग्रहालय का। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख के लेह जिले में किया गया है। इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके आगामी खेल होने वाले हैं आगे 2-3 सालों में, तो वो भी वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिसमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल है। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। तो 2022 में तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में आयोजित किया जा रहा है, जबकि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। इससे पहले कौन थे? इमरान खान, और अब बन चुके हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और शहबाज शरीफ इमरान खान का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? तो डॉक्टर मनोज सोनी प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों नीलमणि फुकन जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ष 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीलमणि फुकन ममोनी रोयसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि सूचकांक वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो गुजरात यहाँ पे रहा है शीर्ष में। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक की रिपोर्ट। तो गुजरात यहाँ पे शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 में गुजरात ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है। अब ये 6 मानक क्या है? तो बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहलें इसमें शामिल हैं। और अगर बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है केरल, नंबर 3 पर है पंजाब, नंबर 4 पे हरियाणा, नंबर 5 पे उत्तराखंड। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। और रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग, मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। तो टॉप 3 बड़े राज्य और टॉप 3 छोटे राज्यों की श्रेणी में। इन बड़े राज्यों में टोटल 20 राज्य शामिल हैं, 20 राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। और इस परियोजना का निर्माण गुजरात के बनासकांठा जिले में किया गया है। और यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ दूरी पर स्थित है। सीमा पर्यटन सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करने और सीमावर्ती गांवों से लोगों के प्रवास को रोकने में भी ये योजना दोस्तों, ये परियोजना क्या करेगी? हेल्पफुल होगी, मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहां बनेगा? तो सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो कि 24 मंजिला होगा, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनेगा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में।
जयपुर राजस्थान में है के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल आईपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा और इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा। और ऊंचाई देखो यहाँ पे 116 मीटर ऊंचाई में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा मिल सकेगी। तो ऊंचाई कितनी होगी? 116 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। तो किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है? उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं भारत के, इन्होंने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। यह शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है। और कहाँ आयोजित किया गया था ये शिखर सम्मेलन? तो नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे इस वीक के यानी 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन लगभग 6 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे, कुछ राष्ट्रीय और कुछ इंटरनेशनल के भी महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आती होगी और आपको इस सीरीज कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।